जय श्री राधे भक्तों। क्या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं? क्या आपके जीवन में बाधाओं का पहाड़ खड़ा हो गया है? क्या आप मानसिक अशांति या आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं? शास्त्रों में कहा गया है, विघ्नेश्वराय वरदाय सूरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, यानी जो समस्त जगत का हित करने वाले हैं वही प्रथम पूज्य भगवान श्री गणेश हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ष 2026 की बैसाख विनायक चतुर्थी के बारे में। बैसाख का महीना जो स्वयं माधव यानी भगवान विष्णु का प्रिय मास है, उस मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का महत्व अनंत गुना बढ़ जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि 20 अप्रैल 2026 को पड़ने वाली इस चतुर्थी पर आपको पूजा कैसे करनी है, कौन से वे गुप्त महा उपाय हैं जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं, और कथा के साथ साथ किन गलतियों से आपको बचना है। इस वीडियो के अंत तक बने रहें, क्योंकि आज की जानकारी आपके जीवन में खुशहाली के द्वार खोल सकती है। साल 2026 में बैसाख शुक्ल चतुर्थी तिथि 20 अप्रैल दिन सोमवार को पड़ रही है। सोमवार का दिन स्वयं महादेव का दिन है और चतुर्थी गणेश जी की, यानी यह शिव पुत्र के मिलन का अद्भुत संयोग है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 20 अप्रैल को सुबह 7:27 से हो रही है। चतुर्थी तिथि समाप्त 21 अप्रैल को सुबह 4:14 पर होगी। पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 1:40 तक रहेगा। विनायक चतुर्थी की पूजा हमेशा दोपहर के समय की जाती है, क्योंकि गणेश जी का प्रकट दोपहर में हुआ था। रात के समय चंद्रमा को देखना वर्जित है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, पूजा की विधि जितनी शुद्ध होगी फल उतना ही शीघ्र मिलेगा। पूजा से एक दिन पहले ही अपनी सामग्री जुटा लें। सामग्री में एक चौकी और उस पर बिछाने के लिए लाल रेशमी वस्त्र, मिट्टी या धातु की गणेश जी की सुंदर प्रतिमा, सबसे महत्वपूर्ण 21 गांठें दूर्वा। दूर्वा के बिना गणेश पूजा अधूरी है। मोदक या मोतीचूर के लड्डू, लाल चंदन, सिंदूर, इत्र और अक्षत। कलश स्थापना के लिए तांबे का लोटा, नारियल और आम के पत्ते, सुगंधित फूल विशेषकर लाल गुड़हल या गेंदा। इस दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। लाल या पीले वस्त्र पहने, क्योंकि ये रंग गणेश जी को अत्यंत प्रिय है। हाथ में जल और अक्षत लेकर संकल्प करें, हे गणपति बप्पा, मैं अपना नाम बोलें। आज बैसाख विनायक चतुर्थी का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। आप मेरे समस्त विघ्नों को दूर करें और मेरी मनोकामना अपनी इच्छा बोलते हुए कहें पूर्ण करें। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठें। चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं, अक्षत की ढेरी बनाएं और उस पर गणेश जी को स्थापित करें। बगल में कलश रखें। यदि प्रतिमा धातु की है तो पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल से अभिषेक करें। यदि मिट्टी की है तो केवल जल के छींटे दें। गणेश जी को सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें इत्र लगाएं। अब एक एक करके 21 दुर्वा अर्पित करें। हर दुर्वा चढ़ाते समय बोलें, ओम गणाधिपतये नमः। बप्पा को मोदक अर्पित करें, साथ में ऋतु फल, विशेषकर बैसाख में मिलने वाले फल जैसे खरबूजा या आम चढ़ाएं। संकटनाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। यदि समय कम है तो गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करें। भक्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जिसका आपको इंतजार था, बैसाख चतुर्थी के महा उपाय। पहला उपाय धन लाभ के लिए। यदि कर्ज बढ़ गया है या व्यापार नहीं चल रहा तो बैसाख चतुर्थी के दिन गणेश जी को गुड़ की 21 छोटी छोटी डलियां और दुर्वा अर्पित करें। पूजा के बाद यह गुड़ किसी गाय को खिला दें, आर्थिक मार्ग खुल जाएंगे। दूसरा उपाय विवाह बाधा के लिए। जिन युवक युवतियों के विवाह में देरी हो रही है वे गणेश जी को पीले रंग की मिठाई का भोग लगाएं और ओम ग्लम गणपतये नमः मंत्र की 5 माला जाप करें। तीसरा उपाय संतान सुख के लिए। विनायक चतुर्थी पर भगवान गणेश को मालपुए का भोग लगाएं। संतान के करियर या स्वास्थ्य की बाधाएं दूर होंगी। चौथा उपाय नौकरी और इंटरव्यू के लिए। यदि आप नौकरी की तलाश में हैं तो पूजा के समय गणेश जी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर चढ़ाएं और फिर उसी में से तिलक लगाकर इंटरव्यू देने जाएं। सफलता आपके कदम चूमेगी। पांचवा उपाय विद्या प्राप्ति के लिए। विद्यार्थियों को चाहिए कि वे इस दिन गणेश जी को शमी के पत्र चढ़ाएं। इससे बुद्धि प्रखर होती है और एकाग्रता बढ़ती है। कथा के बिना कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव नर्मदा नदी के तट पर बैठे थे समय व्यतीत करने के लिए। उन्होंने चौपड़ खेलने का निर्णय लिया। हार जीत का फैसला करने के लिए एक मिट्टी का पुतला बनाकर उसमें जान फूंकी गई और उसे निर्णायक बनाया गया। खेल में 3 बार माता पार्वती जीती, लेकिन उस बालक ने पक्षपात करते हुए महादेव को विजयी घोषित कर दिया। क्रोधित होकर माता पार्वती ने उसे लंगड़ा होने और कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दिया। बालक ने क्षमा मांगी
तब माता ने कहा, वैशाख मास में यहाँ नाग कन्याएं गणेश पूजन के लिए आएंगी, उनके उपदेश से तुम विनायक चतुर्थी का व्रत करना। बालक ने वैसा ही किया और गणेश जी ने प्रकट होकर उसे कष्ट मुक्त कर दिया। भक्तों, जब एक बालक के कष्ट दूर हो सकते हैं तो आपके क्यों नहीं। बस श्रद्धा की आवश्यकता है। पूजा में इन बातों का ध्यान रखें। विनायक चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन चांद देखने से आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं। यदि भूल से चांद दिख जाए तो तुरंत गणेश जी से क्षमा मांगें। गणेश जी की पूजा में कभी भी तुलसी का प्रयोग न करें। इस दिन मांस, मदिरा, प्याज और लहसुन से दूर रहें। मन में किसी के प्रति बुरा विचार न लाएं। भक्तों, वैशाख विनायक चतुर्थी आपके जीवन में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ लेकर आए, यही मेरी मंगल कामना है। याद रखिए, गणेश जी केवल कर्म के देवता नहीं बल्कि प्रेम के देवता हैं। भाव से पुकारेंगे तो वो दौड़े चले आएंगे। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में गणपति बप्पा मोरया लिखना न भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले सभी आध्यात्मिक मुहूर्त और उपाय आपको सबसे पहले मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।